पहले ही इनके टेंडर लगा दिए और आप विचार विमर्श आज कर रहे हो। 10-12 टेंडर आपने पहले लगा दिए और विचार विमर्श आप आज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो आप सदन को गुमराह कर रहे हो। सदन को गुमराह नहीं कर रहे जी, ये तो एक सरकार के पॉलिसी मैटर के तहत ही काम है। है। वो पॉलिसी मैटर हमें दिखाया जाए। सरकार ने क्लियर इसमें ऑर्डर करे। हाँ, सरकार को ऑर्डर तो दिखाओ जनाब। वो आपको ऑर्डर ऑर्डर कॉपी दो आप। आपका एतराज लिख लिया गया है मीटिंग के बाद इन्हें कॉपी दे देना। नेक्स्ट शर्मा जी, आपको विकास कार्य में कोई मेरा प्रश्न आपसे नहीं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। मेरा प्रश्न आपसे नहीं है, आप बैठ जाइए। मेरा अध्यक्ष साहब मेरे के भी लग रहे हैं। आप बैठ जाइए। आप बात करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाओ। आप मेरा प्रश्न आपसे नहीं है। विकास आराम से बात करें। आराम से बात हो रही है। मेरा काम आपसे नहीं है। हर बंदे का अधिकार है अपना। मेरा प्रश्न चेयरमैन और अध्यक्ष आपसे आपसे मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, तमीज तो रखो, ये कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ बोलने का अधिकार मैडम से पूछ रहे हैं। मेरे को बोला बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरा प्रश्न इनसे आपसे पूछिए। मेरा आपसे प्रश्न तो है नहीं, मेरे से आप, मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको समझता हूँ। ये किसी की बात में बोलने का वो अपनी बात रख ले, उनको अपनी रखने दो, आप अपनी रख लेना बाद में। बस बीच में चलो कोई बात नहीं, ना बोलो ना किसी के, वो अपनी बात कर रहे हैं, उनका ठीक है। आप बात में बड़े शर्म की बात है कि एक दूसरे एमसी खड़े होकर अपनी बात रखे, उन्हें नीचा दिखाओ। क्यों दिखाओ नीचा? नहीं दिखाना चाहिए नीचा। अरमान जी आप भी थोड़े ठंडे रहो। मैं तो कुछ कह नहीं कोई नहीं मैंने तो ये हिसाब से ये पूछा है। आपका ही बोला मेरा आपसे विचार नहीं भाई। मेरा आप अपना काम करें, अपनी बात पूरे तथ्यों पे उस पे तो बीच में कर सकते हैं। अधूरे ज्ञान की बातें सबसे बाद में आपकी सारी सुनेंगे। अब मैंने आपको बहुत सी चीजें रह जाती है, कोई और आप तो धन्यवाद। मर्यादा में रह के बात करें। नेक्स्ट करें शुरू। तो उसमें रख रखाव के लिए वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोगों ने इच्छा जताई है, वो उसमें कार सेवा करने, समाज सेवा करने वो देना चाहते हैं। नहीं सर, आलू में टमाटर का फर्क नहीं है। मैंने तो क्लॉज 2 लगा दिया था, उसमें पेनल्टी लगा दी थी मैडम हमने ठेकेदार पे। फिर भी उसने काम जब शुरू दोबारा से अक्टूबर में काम स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हमने 5.5 करोड़ रुपए की इसमें पेनल्टी लगाई थी लगभग अगस्त के महीने में। तो इसने एजेंसी ने दोबारा लगभग अक्टूबर के महीने में काम स्टार्ट किया था, परंतु मैडम इसकी जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्लो है कि काम अगले शायद 1-1.5 साल भी पूरा ना करें। तो इस वजह से फिर हमने अब इसको फाइनल हेड ऑफ अपने डायरेक्टर ऑफिस से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ली थी कि इसके फर्दर कार्रवाई क्या की जाए। तो उन्होंने कहा कि भी आप अपने स्तर पर इस पर जो भी है फैसला लें, चाहे तो इसको टाइम एक्सटेंशन दें या इसको आप इसका जो एग्रीमेंट है उसको रद्द करें। तो हमने इसको एग्रीमेंट रद्द करने के लिए अभी 15 तारीख को ही शो कॉज नोटिस इसको जारी कर दिया था, भी हम आपका एग्रीमेंट रद्द कर रहे हैं। और एग्रीमेंट रद्द करने का जब हमने इसको दिया तो उसमें 1 हफ्ते का टाइम था, परंतु पिछले 3-4 दिनों से इनकी काफ़ी प्रोग्रेस एकदम बढ़ गई है। और एक लेटर आज ही हमें प्राप्त हुआ है इसका ईमेल के माध्यम से कि ये एजेंसी कह रही है कि भी हमें 12 महीने की बजाय 6 महीने का टाइम दे दिया जाए, और अगर आप नया भी टेंडर लगाओगे तब भी आपका 1 साल से पहले काम पूरा नहीं होगा, और जो नया टेंडर आएगा वो काफ़ी हायर रेट पे आएगा। तो हमने
अब ये पहले ही ऑलरेडी क्योंकि मुद्दा हाउस में तो रखे हुआ था, अब इसमें अगर चाहे तो हाउस अपना विचार विमर्श करके चाहे तो उसका टेंडर रद्द करने की परमिशन जारी करे या फिर इसको टाइम एक्सटेंशन भी दे। एक ये पूछना चाहता हूँ जी, जो इससे रिकवरी की गई, कितने की रिकवरी की गई? 5.5 करोड़। 5.5 रिकवरी कितनी आ चुकी है जी? वो तो उसकी पेमेंट में से हर बार 10% करती रहती है, जो भी उसको पेमेंट करेंगे। और ये- नहीं अगर वो काम करेगा, बंद कर देगा, तो जितनी हमारे पास उसकी सिक्योरिटी पड़ी है 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए, वो सारी हम लास्ट में जब्त कर देंगे। ये सिटी स्क्वायर का काम 2017 में शुरू हुआ था जी। हाँ जी, जो इसका जितना भी सरिया आया था हाँ जी। वो सारा लगा लो, तूफान आया, बरसात आई, ऐसे बढ़ा था, तो वो बिल्कुल गल चुका है। और जो उसके बीम डाले गए थे वो परले सरिये हैं, वो भी गल चुके हैं। एक कमरा तो जो पुराना सरिया हो चुका था उसके ऊपर लेंटर डाला हुआ है। कल को किसी जान माल का नुकसान होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा जी? वो बिल्कुल, हम जो आपकी बात बिल्कुल सहमत है, उसकी पूरी जांच करके अगर कोई ऐसा पुराना पड़ा है तो उसको तो बिल्कुल यूज लग चुका है सर, लग चुका है जी, एक लेंटर पा चुके हैं, कमरा तैयार हो चुका है जी, आप जाके देखो, कमरा तैयार कर चुके हैं। मीडिया ने आवाज भी उठाई थी, सभी मीडिया को हम इनका उसका सारा धन्यवाद करते सरिया हैं। कर चुके हैं। कल को जो अगर कमेटी किसी नहीं कर जानवर का पाई, नुकसान इन्होंने होगा काम तो कौन किया। जिम्मेवार होगा? सबसे पहले तो आप उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई है, आप ठीक है जी, उसके पहले खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। 5 करोड़ जो उन्होंने 5,26,000 तो हमारे हेड में पड़े ही है ना जी, हम जब मर्जी उसको जितना पड़े आपके पास पड़े 5,26,000। मोर देन 4-4.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में पड़े, जो उसकी सिक्योरिटी कर एक मिनट, उसको तो मैं एक दोबारा से लगाओ। क्या नहीं, सारा पुराना सरिया लगा देना। ये टेंडर एक मिनट, ये टेंडर हमने लगाया था क्या? सीएम ग्रांट से लगाया टेंडर? पैसा तो सीएम अनाउंस से आया, सीएम अनाउंस से आया, यूएलबी ने टेंडर किया, तो हम से रद्द कैसे कर सकते हैं? लेवल पे हुआ है ये। हाउस रद्द कर सकता है क्या इसको? नियम अनुसार सर, मैं फिर आपने अगली बात बताऊँ ना जी। तो कमेटी पे छोड़ दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वो रेट है 17 के रेट है, आज 22 के रेट 1.5 गुना आएंगे। हमारा 10 करोड़ का पेंडिंग का वो 15 करोड़ में जाओगे, तो हम ये चाह रहे हैं किसी न किसी तरह उसकी पेमेंट रोक के जुर्माना लगा के कर करा के उसी से पूरा नहीं फिर जनाब, हमने 11 जनवरी 2019 को कौन करता थी? एक मिनट देखिए, 7 साल में नहीं कर सके वो। 11 जनवरी 2019 को नगर परिषद की बैठक में हमने इस मुद्दे को, सिटी स्क्वायर को हमने ये रखा था कि और इसको डिक्लाइन कर दिया था, इसको कहते थे ये ब्लैकलिस्ट करो और इस मुद्दे को खारिज करो। 11 जनवरी 2019 की आप मीटिंग निकाल लें, उसमें आपने तब क्यों नहीं हुआ जी? फिर ये तो डी साहब ने रेजोल्यूशन सस्पेंड कर दिया हाउस सारा जर लगे सरिया लगाना। वो काफी अपने पास है, उपलब्ध कराना। और दूसरी बात जनाब, इसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ठीक है, हम आपकी हर बात से सहमत हैं, हम आपके पैसे से, सिस्टम से भी सहमत हैं। तो जो पिछले साल में ठेकेदार को ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी थी, तो उसकी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों नहीं दी? एक्शन साहब, पिछले साल जो हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट रिपोर्ट किया तभी तो ये अवसर होता है कि उसने सिर्फ पिछले साल में 2017 10% ही काम किया है उसने, तो इसका आपके पास 10%। 10% 10% जो काम किया ना जी, वही जो 10% आपने काम किया जी, आपने उसको पेमेंट कितनी कर दी बताएं जनाब? और डिटेल अकाउंट से आपको लेके वो दे तो ये देंगे। बताया जनाब हाउस सदन को कि इतने करोड़ का पेमेंट कर दी है, अभी बताया ये सदन को बताया जाए ताकि हम ये उसको पिछले चार साल की बात करें 10% की जो काम किया उसने, हाँ तो एक तो साल में पेमेंट उसने- 10% की हुई होगी उससे उसने ज्यादा। जो एक साल में उसने काम किया है, उसको कितनी पेमेंट करती है हमने? उसकी अभी बकाया बताया खड़ा सारी था, पिछले पैसे बकाया खड़ा था उसका 4 करोड़ 5 करोड़ देने का, तो वो भी अभी उसको सर पेमेंट अभी कर चाहिए दी, हमें। अगली पेमेंट कर दी, मीटिंग में पेनल्टी लगा रखी है, उसकी पेमेंट लगा रखी है। लगा रखी है और उसकी पेमेंट में से पूरी पेमेंट भी नहीं की जाती उसको। दूसरी बात, काम कर रहा है उतनी देर। एक एक्शन साहब हमें ये भी बताए सदन को आप कि आपने यूएलबी डायरेक्टर से कितनी बार पत्राचार किया इस मामले में, आपने उनको क्या लिखा? वो कार्रवाई से हमें अवगत तो कराए ताकि हम उस पर अपनी सहमति दर्ज करा दें, हम सहमति दे दें, ताकि ये जो मानव बम है, ये मानव बम को इसको ब्लास्ट तो ना होने दें। मैं आपके आगे सामने सारी चीज रख देता हूँ। एक्शन साहब, जो आज लेटर आया वो दिखाना। जो ठेकेदार 7 साल में काम नहीं करते 6 महीने में कैसे? चेयरमैन साहब, यू ठेकेदार ना तो से चेयरमैन ना समझा, ना एमसी ना अफसर ने और ना ऊपर तक। ये कैंसिल मैं आपको हाउस को नहीं, मैं हाउस को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। फिर आ जाएगा एक बार चेयरमैन को नहीं समझता फिर आप एक मिनट, चेयरमैन साहब, हाँ जी, राधे जी, एक बार पासदों की एक टीम सिटी स्क्वायर का, जिसमें मैं भी साथ था, सिटी स्क्वायर
का दर्शन करने के लिए चली गई, तो वहाँ मौजूद जो उनका सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसने अंदर नहीं जाने दिया। मैडम, सही बात, जाने दिए। जब पार्षदों को अंदर जाने की अनुमति नहीं, शहर के मालिक वो, शहर की प्रॉपर्टी वो, कमेटी ऐसी एजेंसी जो उसकी देखरेख कर रही है, और उसने ये कहा कि आप ईओ साहब से बात करें। हमने माननीय ईओ साहब से बात करी। कब की बात है जी? ये आज से 1 साल पुरानी बात है जी, पिछले साल की पिछले साल की। तो हमने ईओ साहब से बात करी। ईओ साहब ने हमें कहा कि आप ठेकेदार से बात करो। तो ईओ साहब, अगर हमें ठेकेदार से बात करेंगे तो फिर आपकी जरूरत क्या है? मुझे दुख है इस बात का, और आज मैं अपने दुखी हृदय से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पेमेंट आपने 1 साल में उसको की है और जो उसमें पेनल्टी लगाई है, वो अधिकारी उसको नोटिस देके रिकवरी कराएं, और नहीं तो जो भी इसका प्रोसेस हो उसको फॉलो करें। हम शहर की जो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसको अथा और व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इस मामले में जो 11 जनवरी 2019 को जो हमने सदन में ये इसके खिलाफ ये खारिज कर दिया था, इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, और इसके 100 कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। मैं सदन को बताना चाहता हूँ 140 कार्यक्रम, 100 से अधिक कार्यक्रम चल रहे हैं, और सब में ब्लैक लिस्ट है ये। और कैथल की नगर परिषद ऐसे इसको 4 बार रिवाइज करके टेंडर दे दिया। तो ऐसे हमारी कौन सी मजबूरी थी साहब? बढ़ा के एक मिनट एक निवेदन है मैडम आपसे, भैया आप कुछ एमसीओ की एक कमेटी बनाएं, मैं अपनी बात ही रख रही हूँ अभी। और फिर जो भी कार्रवाई करे तो जी। सभी एमसीओ की जो हमने कमेटी की बात ठीक है आपकी, आपसे सहमत है, वो हमारी बात से सहमत है। 6 महीने का समय मांग रहा है, तो एक काम करके पता क्या है, इसको 10 से 15 दिन देख लो, काम तो ढंग से कर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 1 महीने का देख लो रिपोर्ट देगी ना, तो उस पर आप डिसीजन लोगे। आप एक कमेटी बनाओ मैडम, 31 पार्षदों की एक कमेटी बना दे मैडम, 31 पार्षदों की एक कमेटी ऐसी कमेटी बनाइयो ना, जो भी काम हो उसकी कमेटी बना लो बस। अगर हम नया टेंडर भी देखते हैं तो वो भी 1 साल से ज्यादा का समय लगाएगा। इस ये 6 वो महीने इससे अच्छा काम करेगा, वो इससे बढ़िया काम करेगा। ब्लैक लिस्ट मैं बोलूँ, आज कितनी तारीख है? 18 जनवरी। 18 फरवरी को नोट कर लीजिएगा मोहनलाल जी, आप 18 फरवरी को हम सब फिर मिलेंगे, और आप 31 के 31 पार्षदों की एक कमेटी है, उसकी स्पीड ऑफ वर्क चेक करिए, क्वालिटी अधिकारी चेक करेंगे। आप सब यहाँ 18 फरवरी को सिर्फ इसलिए आएंगे कि सिटी स्क्वायर का क्या काम है, हम सिर्फ इस पर विचार विमर्श करेंगे मैडम जी, और उसी मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि उसको ब्लैक लिस्ट करना है या उसका टेंडर रिवाइज करना है। जो उससे पहले जो कमरा डाल दिया 1 महीना में आप उस कमेटी के सदस्य हैं। मैं आपकी बात मान गया। जो कमरा डाला है उन्होंने, पुराने शरीर जो गल चुके थे, कल को गिर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मीटिंग 18 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ सिटी स्क्वायर के लिए ठीक है। और कोई अन्य मुद्दा नहीं, सिर्फ सिटी स्क्वायर। आप लोग अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे, 31 के 31 पार्षद। हम तो आपकी रिपोर्ट पर दस्तखत कर देंगे। नहीं, आप अपनी रिपोर्ट अपने आप लेके आएंगे। आप आप कमेटी के मेंबर हैं। एक और मुद्दा था जी। हाँ जी, हाँ जय श्री राम। बैठो आप। क्या मुद्दे चल रहे? 3 मुद्दे सफाई, 3 मुद्दे चल रही हैं। पहला सफाई का, दूसरा लाइट का, तीसरा क्या चल रहा है?
हमारा गांव का कोई भी समस्या नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। हमने भी प्रण लिया था हम शहर का विकास करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, पर अभी तक किसी ने कूड़ा नहीं उठाया। ये हमारा नगर पालिका है ना, उसके बाहर भी अभी कूड़ा पड़ा है। क्या सफाई करेंगे? कॉलोनियों में क्या सफाई करेंगे? पूरे शहर का विकास करना, पर कहीं भी विकास नहीं है, हर जगह कूड़ा पड़ा है। लाइट सारी बंद पड़ी। कल हम सर्वे करने चले गए वहाँ पे रोड पे, मैम सारी लाइट बंद पड़ी है। वो बैग में रखी है। और मैम मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब बात सुनते नहीं है मैम। आप सभा की मर्यादा भंग ना करें। पर मैम बात तो सुननी चाहिए, बात करनी भी वो जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हो। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं क्यों बोल रही है? मैं बैठी हूँ, आप मर्यादा भंग ना करें। मैं बार बार मीटिंग में ये बात वो तुम आपकी बात मानी, पर ये बात बीच में बोल देते आप मुझे किसने बोल रहे हो ना? मैं सुन रही हूँ, 1.5 साल हो गए यही बात सुन रहे। सफाई का मुद्दा अभी तक सफाई का मुद्दा हल नहीं हुआ। बात सुन रही, मैंने सीएसआई को वहाँ से उठा के यहाँ बुला लिया। मतलब मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप तो सुन रहे हो, मैं फिर बीच में डिस्टर्ब होती है। तो यही है कि हम आप आ जाएंगे। सुशीला जी ने सीट नाली ब्लॉक पड़ी है अभी तक। थोड़ा जोर से बोल के बताओ। मैं 10 फरवरी तक हरेक पार्षद के पास पर्सनली जाके उनकी समस्या का समाधान वही मौके पे 1.5 साल हो गया, पर हमें हम समाधान चाहिए इस बार। चलो 10 फरवरी 4 महीने तो टाइम दे दो इसको। कोई आपको बता रहा हूँ हमें किसी पार्षद को नहीं। और मैं पिछली हर मीटिंग में कहता हूँ कि हमें प्रोसीडिंग की कापी उपलब्ध करवाई जाए। ये हमारा राइट है। पता नहीं क्यों हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है सदन द्वारा। ये गरिमापूर्ण नहीं है। इसी सिलसिले में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछली मीटिंग की पुष्टि नहीं की जा सकती। क्योंकि दिनांक 14/9/2023 को जो बैठक हुई थी नगर परिषद की, उसकी कापी जिला नगर आयुक्त कैथल के पत्र क्रमांक 4215 18/9/2023 को भेजी गई थी और अभी तक हमें जिला पालिका आयुक्त द्वारा मीटिंग की पास की कॉपी नहीं मिली है, जिससे यह पता लगता है कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, कौन सा नहीं हुआ। और जिला पालिका आयुक्त द्वारा मीटिंग पास करके भेजा गया, उसकी काफी सभा में दिखाएं ताकि पार्षदों को ये पता लगे कि मीटिंग पास हुई है नहीं। ये प्रस्ताव मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था। ईओ साहब ने ये कहा था, सुशील भुक्कल जी ने, कि हमने डीएमसी को भेजी हुई है, वहां से पास नहीं हुई है। उन्होंने ये कमेटी हाउस में कहा था। तो जो काम हमने किया ही नहीं उसकी सजा हम क्यों भुगते हैं? तो मैं आज की मीटिंग के संदर्भ में ये अपना तैयार करके लाया हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप किसी को भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। आज बता रहे हैं हमें क्या पता कौन सा टेंट लगा, क्या पास हुआ उसमें। ऐसे तो किसी चीज पे भी साइन करवा ली जाएंगे हमारे। तो ये मेरी आपत्ति है और ये मेरी पत्नी माननीय इसे रिसीव करके मुझे कॉपी दे दें। मैंने आज बड़े दुखी मन से जो है ये पत्र आपको लिखा है, क्योंकि शहर के साथ सदन में इस तरह का अनदेखा किया जाना न्याय संगत नहीं है। और पिछली मीटिंग में माननीय अध्यक्षा महोदया जो 11 से 66 तक के कार्य दिखाए गए थे, उनका जिक्र सदन में नहीं हुआ था। जो 11 से 66 तक मुद्दे आपने डाले हैं मीटिंग में, जिनका सदन में जिक्र ही नहीं हुआ था, उनको क्यों पास किया जा रहा है? क्या केवल विशेष बैठक थी? विशेष बैठक में जो है प्रधान अपनी अनुमति से कुछ भी नहीं डाल सकता, उसका अधिकारी चाहे तो मैं आप पत्र भी दे सकता हूँ। ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये विशेष मीटिंग है और आज की भी विशेष मीटिंग है, तो आपने इसमें आज भी अन्य मुद्दे लिखे हुए हैं जो अन्य मुद्दे नहीं लिखे जा सकते। मैं आपको हाउस को दिखाना चाहता हूँ, ये चिट्ठी है सरकार की। का मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा। दूसरी बात, यह प्रस्ताव नंबर 3 में जो नगर परिषद में जो 31
वार्ड में स्कूल के लिए जो जगह मांगी गई है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मैंने एक मिनट जनाब को चिट्ठी लिखी एक थी। मिनट रुकिए। अभी एजेंडा आइटम नंबर नहीं, मैं जो चीज मैंने आपसे मांगी थी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं एजेंडे की बात नहीं रहा। मैंने एक पत्र लिखा था, एक मिनट सर मेरी बात लेट मी कंप्लीट। मैंने आदरणीय ईओ साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में ये मांगा था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया जाए कि आपने ये मुद्दे रखे हैं कि वो मुद्दे सदन में किस तरह से जो है उन पर चर्चा होगी ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। मुझे आदरणीय ईओ साहब ने एक वाल्मीकि समुदाय का और एक पेट्रोल पंप का 2 जो है प्रार्थना पत्र जो है उनके द्वारा भेजे गए वो मुझे व्हाट्सएप कर दिए थे। मैं आभारी हूँ उनका, सिर्फ 2 ही किए। बाकी आपने सर क्यों लिखे? क्या आज ये मीटिंग इसके अलावा कोई काम होगा ही नहीं? क्या हम एक ही मुद्दे पे चर्चा करेंगे? ऐसा है ये सदन। मैं सदन के माध्यम से आप सभी पार्षद से पूछना चाहता हूँ कि सीटी स्क्वायर के बारे में कौन कौन पार्षद कितना जानता है, वो एक बार हाथ खड़े करके बता दें टेक्निकली तौर पे कौन कौन कितना जानता है। ये एक मिनट, मैं अब आपकी बात पूरी होगी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अभी आप एजेंडा आइटम के अनुसार चलेंगे। नंबर 1 पे पिछली बैठक की पुष्टि की बात है। आप पिछली बैठक की पुष्टि करेंगे या पेंडिंग रखेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके जवाब देना है। जो आपकी ये बातें हैं जो आपने कहा था मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, उनका मैं उत्तर सबसे बाद में दूंगा। एजेंडा आइटम के अनुसार कार्रवाई चलेगी। ठीक है मैडम, मेरा ये आपत्ति है। हाँ, मेरे आपत्ति करके मुझे रिसीविंग करके मेरे कॉपी दे दो मुझे। हाँ, आपका जो भी एतराज है मैं दूंगा, मुझे दो, मैं दे दूंगा रिसीट। जो भी आपका एतराज है वो लिखा जाएगा, लिया जाएगा। ये मेरा एतराज भी है आज की मीटिंग के बारे में। ठीक है, ये आप ठीक है, कोई बात नहीं। बिजली का मीटर तक लग नहीं रहा। नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बिजली का मीटर लग नहीं रहा। ये धारा 370 आप हमारी तोड़ो यहाँ से, कैथल में लगी हुई है ये पूरा वार्ड। बिजली का मीटर हमें नहीं मिलता, पानी का कनेक्शन हमें नहीं मिलता, सीवरेज का हमें नहीं मिलता और 40 से 47% पूरा वार्ड छपा हुआ है। मैं एक्शन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बलराज नगर का इन्होंने सर्वे करवाया और सर्वे हो गया। उसकी फाइल शिव कॉलोनी का पहले ही हो चुका है। उसका मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। जो देवीगढ़ फेस 1 के नाम से कॉलोनी है तो उसका स्टेटस क्या? लगातार 6 मीटिंगों में यही मुद्दा उठाया जाता है। जो बची हुई कॉलोनी है उनका स्टेटस क्या है जी देवीगढ़ फेस 1 का? बची हुई के जितने भी हमारी ओर से रह गए थे या ऊपर से आए थे, बहुत ऐसे थे वो पिछले 20 सालों में जितनी भी बार कॉलोनियाँ अप्रूव हुई हैं उसमें हर बार कोई ना कोई टुकड़ा रह गया। 50-60 टुकड़े तो वो आए हैं, ऊपर से आए हैं। और जो हमारी बची हुई है सबका सर्वे करवा दिया है। भेजने से पहले आप लोगों को एक बार चेक करवा देंगे। और नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ तो पहले गई हुई है जिनमें से 20 पास होके आई है, उनमें 13 पेंडिंग सरकार के पास पेंडिंग है, वो होते हैं। नहीं, उनका फीडबैक कौन लेगा सर? 6 महीने से मैं यही सुन रहा हूँ। अब हमें डॉक्टर जाते हैं, हमें कहते हैं भाई आप पार्षद हो, आपको जानकारी क्या दें हम? हमारी तो यहाँ तक चलती है जी। हेड ऑफिस में हमें टीटीपी वहाँ मैं इनसे बात भी करी, ये दे के भी आए हो नक्शे, या तो हमें डाटा तो ये फाइल गई हुई है, हम कहीं ना कहीं से सिफारिश लगवाएं, जो मर्जी करें, चक्कर काटे चंडीगढ़ के। अब आप ये कह देते हो यहाँ से गया हुआ है। 6 महीने हो गए यही मुद्दा बार बार उठ रहा है जी। एक आधा वार्ड तो मेरा अप्रूव हो जाए देवगढ़ फेस 1 के नाम से शिव कॉलोनी है। तो चलो राजनगर का काम चल रहा है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद यहाँ करता से जो गया हुआ है उसकी हम सारी डिटेल आप मेरे पास आ जाना, मैं दे दूँगा। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे नोटिफिकेशन होने में 3-4 महीने लगते हैं टोटली। सर 6 महीने हो गए इनको। हो गया, वो टाइम लग गया होगा इसमें। हम बता देंगे आपके कि नहीं, आप लेटर जारी करो ना हेड ऑफिस से, पूछो उनसे डाटा क्या है, इसका क्या, अगर कोई कमी है तो वो दूर कर दो उसकी। जब कॉलोनी अप्रूव करी वहां से भी एक लेटर आया था ऑब्जेक्शन लग के, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो ऑब्जेक्शन साथ के साथ क्लियर करके मेरी कॉलोनी अप्रूव हो जाती है वहाँ पे, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दिया। जब कॉलोनी 20 अप्रूव होगी ना उसके बाद रिप्लाई दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्शन आया होगा उसका, फिर फाइल जमा करवा के आई है। अब वो एक कॉलोनी के लिए सीएम साहब एक कॉलोनी थोड़े पास करेंगे, मेरी पूरे कहतर की 20 कॉलोनी होगी, मेरी एक रहेगी। वहाँ वार्ड में लोग मरने को मजबूर है जी। लोगों ने उम्मीद करके हमें वोट दे रखी है। ऐसा कोई सा 1985 से बनाई हुई है जी। ये रबला नगर का नक्शा भी देखो, ये पीढ़े हैं तो सारे मकान है, ये पूरा छपा हुआ है।
इतने मकान है जी। सुंदरराज मोस्टली बने ही रहे हैं। ये राजी 90% सर्वे हो चुका है जी। 6 महीने हो गए। कोई दिक्कत नहीं। या तो मुझे ये बताए भाई ये दिक्कत आपका नहीं होगा अप्रूव है। 6 महीने हो गए। मेरा वार्ड कैंसिल करके 30 वार्ड बना दो, हमें पंचायत में डाल दो, वार्ड 30 रख लो शहर में। सरपंच साहब हम सरपंच बन जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से कुछ तो फंड आ जाएगा। 30 वार्ड हो जाएंगे जी। पहले हम देवीगढ़ में थे पंचायत में ठीक थे, शहर में ले आए, कुछ भी नहीं हो रहा जी। पब्लिक आदमी जाते हैं वो कह देते हैं अनअप्रूव्ड है, मीटर लेने जाते हैं वो कह देते हैं अनअप्रूव्ड है। इसके लिए मैं माननीय चेयरमैन का और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जी। और एक मेरा जी मैंने आपका वो लिख कर दिया जी अम्बेडकर नगर का प्लान, टीम लग उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा सर। आपका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी, उस सोल्यूशन का जरूर करवा देंगे। हमने दिक्कत आवा जी, गरीब आदमी जी रजिस्ट्री करावा, इसमें थोड़ी उन्हें राहत मिल जा, वो पैसे लेगा ब्याज पर लेकर नहीं चल गई, वो भी करवा देंगे। नहीं करो सर जल्दी करो। ठीक थैंक यू। और देख लो हम राजी है, कोई दिक्कत और कहीं लगा देना पैसे और नहीं शहर के अंदर पार्किंग भी नहीं है हमारे, कम से कम पार्किंग का काम आएगा। करोड़ों पे जगह है। ऐसे 4 पंप ऑलरेडी वहाँ पे, पंप के लिए थोड़ी जगह चाहिए, इनकम भी तो बढ़ेगी। 2 सिटी स्क्वायर बनाया जा रहा है जी, वो भी किराए पे देने के लिए बनाया जा रहा है, वो सौंदर्यकरण के लिए थोड़े बनाया जा रहा है। सौंदर्यकरण आएगा जी उसमें, उसके लिए नहीं है कोई ये थोड़े उसमें भी कोई अलग से सौंदर्यकरण है, वो रेंट के लिए लगा जा रहा है और पेट्रोल पंप भी किराए के लिए है। वो इनकम बढ़ानी है हमने कमेटी, इनकम बढ़ानी है। क्या आप लोगों ने इनकम देखी है? जो पेट्रोल जो गाड़ियां कमेटी में चल रही हैं उनके पेट्रोल जो दिए जा रहे हैं, वो जो खड़ी है उनके पेट्रोल के बिल पास हो रहे हैं। क्या आपने वो ठेकेदारों का काम है जी, वो चीज भी देखो देखो ना। मोहनलाल के विकास कार्य बारे विचार और वो पत्थर तोड़ दिया गया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वार्ड 11 के लिए नहीं है, आपका भी अपमान है, विधायक जी का भी और मेरा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे को मोहरा बना के मकसद था कि सुशीला के, क्योंकि उसमें एक थोड़ी सी जो आपने वो पत्थर लगवाया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, वो पूरी उससे नहीं किया गया था। आपने वार्ड का पार्षद देखो, आपको भी पब्लिक ने चुना है, मुझे भी पब्लिक ने चुना है और विधायक जी को भी। जब उसमें विधायक जी का भी नाम है, आपका भी है, तो वहाँ की पार्षद का नाम क्यों नहीं था? तो ये देखते हुए किसी ने असामाजिक तत्व ने ये देखा कि सुशीला का नाम नहीं है, और मैं किन्हीं कारणों से आपको बात भी हुई थी, बाहर गई हुई थी कि सुशीला यहाँ, इसका मतलब वो नाराज है, यहाँ नहीं पहुंची है। और इसको पत्थर को रात को 3 बजे वो हमने फुटेज आपको दे भी दी गई है, जिसने भी घिनौना काम किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में कभी भी अगर ऐसा कुछ किया तो पार्षद की अनदेखी ना की जाए, क्योंकि मान सम्मान पार्षद का भी तो नहीं है, क्योंकि हम वार्ड के चुने हुए हैं और आप शहर के चुने हैं। मेरे वार्ड वालों ने आपको भी वोट दिया है, मेरे को भी दिया है, तो जहां आपका मान सम्मान आए वहां पार्षद का, या मैं नहीं हूँ, 31 पार्षद है, तो जहां भी कभी ऐसा हो भविष्य में की जा चुकी है जी, भविष्य में कभी भी ये पार्षद को अनदेखी नहीं की जाए। 31 के करेंगे, मैं अपने लिए बात नहीं करेंगे। नहीं मैडम, एक दूसरी नोट कर लिया मैम, ठीक है। कि हमने बिल्कुल ये देखो, अगर आपके घर से कोई निकल रहा है रात के 3 बजे, मैं या सीमा जी या इनके घर से तो नहीं निकलेगा, इसका मतलब रात के 3 बजे निकला तो उसमें कहीं न कहीं वो शामिल है जिसके घर से निकला है। तो रात के होटल में से निकलने लग रहा बंदा, हाथ में हथौड़ा है उसके, और वो सामने तोड़ के फिर ऊपर उसमें होटल में चढ़ जा रहा है, तो अगली कार्रवाई जारी है। हाँ जी। तो नेक्स्ट